कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियां यकतरफा करार दे दी। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, कतर मसले के हल के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान पर पाबंदियों के असरात से निपटने के लिए इक़दामात का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ईरान से चीन का ताउन आलमी कानून के दायरे में होता है। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी, तनाज़े के पुरअमन हल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमरीका ईरान तनाज़े में डेडलॉक ख़त्म करने और तमाम फ़रीकों के दरमियान पायदार हल तलाश करने पर बातचीत। फील्ड मार्शल से सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। काबिले कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इस रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देर पा अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुनज़्ज़म जुराइम, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ की। ईरान फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रहा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान में मुजाहिरीन और आम शहरियों का कत्ल जारी है। ईरानी बहरान गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ईरान में जारी कत्ल गारत फौरी तौर पर रोकी जानी चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग का आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और तरसील शुरू होने का दावा। कहा कि अमरीका ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई करेंगे। अमरीकी माशी पाबंदियां मौसर हो रही हैं। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज़ायद अफराद और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ईरानी न्यूक्लियर मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने कहा कि ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर इस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाया जाएगा। अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर मईशत अली मदनी ज़ादा का अमरीका की जानिब से ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के ऐलान पर जवाब। कहा कि अमरीका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान मुआशी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर चुका। पासदारान इनकिलाब के तर्जुमान ने रद्दमल दिया कि मौजूदा दौर में मुआशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी है। दुश्मन पाबंदियों और माशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। उधर ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हर जाहिरियत का दंदान शिकन जवाब देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा चखाएंगे।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात खत्म। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुनिसा और बेटी कौरसम मानिका अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की भी अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ दूर करके तौहीन अदालत की दरखास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ लगाकर दरखास्त वापस कर दी थी। पीटीआई ने बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात अता तारर, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीकैन में शामिल किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात कराने का भी मुतालबा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर सेनेट में करारदाद पेश करने की तहरीक पेश कर दी। सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद ना शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना मेडिकल बोर्ड बनाया गया। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत ना करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने करारदाद लाने की मुखालफत कर दी। कहा, अदालत में ज़ेरे गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। पीटीआई अरकान का मौक़िफ़ है, अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म पर पूरा अमल हुआ। अदालती हुक्म पर अमल हुआ या नहीं, इसका फैसला खुद अदालत करेगी। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया, अब भी वक्त नहीं गुजरा, तौहीन अदालत का कोई फ़ायदा नहीं। बड़े दिल का मुजाहरा करें और बानी पीटीआई को अस्पताल ले आएं। हम यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत को गिराने का सबब नहीं बनेंगे। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देकर थक गए, अब अपोजिशन ने आना होगा तो आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहरिक होना खुश आइंद है। पीटीआई के कमेटियों से इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं किए। स्पीकर अयाज सादी की सालसी में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी के वफ़द की हुकूमती टीम से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स मंजूर ना करने पर एहतजाज। कानून साजी में एतमाद में ना लेने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत का कोरम के निशानदही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा। मसाइल हल करने पर जोर। अपोजिशन जमातों का राबते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने जेयूआई को अपोजिशन इत्तेहाद में खुशामदीद कहा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत के फैसले की तौसीक। मुत्तहिदा अपोजिशन के पहले बाज़ाब्ता मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट में मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की रीजनल फोर वज़राए ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। टेलीफोनिक राबते में आइंदा कसीरुल जहती इजलासों और रवाबित से मुताल्लिक़ अमूर भी ज़ेरे बहस आए। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में पूछा गया है कि क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है।
क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत की हिदायत। केस की मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम का जाए वक़ुआ का दौरा, ऐनी शाहिद को तलब किया गया। हरीपुर में दरिंदगी का शिकार 5 साला बच्ची आयत नूर की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। 16 रोज कबल आयत नूर घर से खेलने के लिए निकली और लापता हो गई। बच्ची की 15 रोज बाद एक कुएं से लाश मिली। शहर की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सीसीटीवी फुटेज से आयत नूर के अगवा में मुलविस 5 मुलजिमान की शिनाख्त। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने आयत नूर को ज्यादती के बाद फेंकने का एतराफ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन के सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। ज़राअत के फ़रोग के लिए जदीद तरीन तरीक़ाकार इख्तियार करने पर इत्तफाक। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। करप्शन के हवाले से बदनाम पुलिस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। IG पंजाब को बदउनवान अनासिर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। कहा कि जिस जिला में जराइम की शरह ज़्यादा होगी वहां DPO से बाज़ पुर्स की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ख़ुसूसी बच्चों के सेंटर का दौरा। बच्चों को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ख़ुसूसी अफराद की तालीम, बहाली और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए ताउन जारी रखेगी। इदारा ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम और दीगर ख़ुसूसी बच्चों को तालीम फराहम कर रहा है। ख़ुसूसी बच्चों को बेहतरीन तालीम और इलाज की फराहमी हमारी तरजीह है।